हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का की पॉइंट्स चैनल में। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सूचना सही बताई जाएगी, जो भी बात यहाँ पर बताया जाता है बिल्कुल सटीकता के साथ बताया जाता है। तो चलिए शुरू करता हूँ और बात करेंगे हम वीडियो 2018 का जो री एग्जाम होने वाला है, जिसकी संभावना है कि जून माह में 17 और 18 जून को ये परीक्षा होना लगभग तय ही है। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे तैयारी करना है हम लोगों को और कैसे हम लोगों को एक साथ मिल करके किस रणनीति के साथ तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मात्र 60 से 65 दिन यानी लगभग 2 महीने का समय है हम लोगों के पास, और उसी में हम लोगों का कुछ अलग प्लान होना चाहिए ताकि हम लोगों को सफलता जरूर मिले इस बार के आने वाले परीक्षा में। परीक्षा तो 23 में होना ही होना है और जून माह में भी होना है। अब समय बहुत कम है, इसी के लिए कुछ मैं टिप्स लेकर के आया हूँ और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बताता हूँ कि आज बात करेंगे हिंदी के बारे में। जो 50 प्रश्न आने हैं, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना ढंग से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो बात करेंगे हम हिंदी में। तो हिंदी का जो भी लगभग ग्रामर का पोर्शन होता है, आप लोग ग्रामर के पोर्शन को खुद से भी पढ़ सकते हैं, किसी किताब से भी पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब से आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के क्लासेस से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सब जितने 15-16 पॉइंट जो दिए गए हैं, इन 15-16 पॉइंट को आप लोग को मात्र 20 से 25 दिनों में एकदम विधिवत ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ये जो 16 टॉपिक दिया गया है, इन 16 टॉपिक को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो इनको किसी यूट्यूब वीडियो के द्वारा जो लोग भी पढ़ाते हैं, या फिर मेरे चैनल पर भी इनकी वीडियो मिलेगी अभी आने वाली कुछ समय में, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका फुल कॉन्फिडेंस से तैयार होना चाहिए। ये जो 6 पॉइंट दिया गया है, इनको कैसे पढ़ना है चलिए समझते हैं। बात करते हैं कि इन 6 पॉइंट में दिया गया, जैसे तद्भव तत्सम हो गया, और शुद्ध वर्तनी हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, कुछ साहित्यिक रचनाएं होंगे और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप खुद से ही पढ़ें। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आप ही के लिए फ़ायदा होगा। अब जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, कोई यूट्यूब पर कितना पढ़ाएगा पर्यायवाची शब्द। आप कोई भी किताब ले लीजिए और उस किताब में बहुत ज़्यादा संख्या में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिए रहते हैं। यूट्यूब पर पढ़ने का मतलब कि एक प्रकार से समय ही जाएगा और उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं तैयार हो पाएगा आपका। तद्भव तत्सम के बारे में बात करें तो ये कुछ हद तक ठीक रहता है, यदि थोड़ा सरल पूछ देता है तो ये सभी को पता हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब लेवल बढ़ाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। इसी प्रकार के विलोम शब्द को तो आप जितना पढ़ना पड़ेगा आप ही के लिए फायदा है। मतलब जितना आप विलोम शब्द पढ़िए आप ही को अच्छा लगेगा, आप ही का ज्ञान बढ़ेगा, को वो लाभ होगा, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द भी हो गया। पर्यायवाची शब्द जितना पढ़ेंगे आप ही के लिए फायदा करेगा वो। और यदि जो आप पर्यायवाची पढ़े हैं, यदि वो आ गया परीक्षा में तो आप तुरंत लगा देंगे, और फिर जो नहीं पढ़े हैं यदि वो आ गया तो आप नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ इसी रणनीति के साथ हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। कुछ यूट्यूब के द्वारा पढ़ना पड़ेगा, कुछ खुद से भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ यूट्यूब के द्वारा ही पढ़ना है। जो चीज़ यूट्यूब से है वो हम यूट्यूब से पढ़ेंगे और कम समय में तैयारी करेंगे। और जो खुद से पढ़ना है, जो केवल पढ़ना है, ठीक है, मतलब अभ्यास करते जाना है, वो खुद से कोई किताब ले लीजिए, किताब में से पढ़ते जाइए, भले याद हो या न याद हो, ये मायने नहीं करता है। आपको खुद से पढ़ते जाना है, वो तैयार होता जाएगा। तो चलिए बस इतना ही करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।